I want Israel gone. Israel got us in this war. The American people understand that this is not an American war. Donald Trump sold us out for Israel. Pete Hegseth sold us out for Israel. Marco Rubio sold us out for Israel. Everybody in the White House, everybody associated with the Trump administration sold America down the road on behalf of Israel. Ted Cruz did that. Mike Huckabee did that. Every one of them. And we need to know that. We need to know that when we pay the higher gas prices, it's because of Israel. Everything is because of Israel. This isn't anti-Semitic. I'm not saying it's because of the Jews. I'm saying it's because of Israel. The Zionist entity called Israel, this parasitic entity that's attached itself to the United States and is sucking the lifeblood out of the United States and the world. Israel. Israel needs to be erased. And hopefully Iran has the eraser to do it. I know Hezbollah does. My fear right now is all of this, geostrategic, geopolitical, the low-lying stuff is going to be by the wayside because Bibi's going to use not just one, but he's going to use 15 or 16 nuclear weapons. Because one would really not do any good. One would send a signal, but it wouldn't really do any good. We're getting all kinds of communications from the field now, from the field, of people in combat status meetings in the mornings who are being told they're in this war for Jesus. They're in this war to bring about Armageddon. पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कैसे जो वॉर है एक बहुत ही पिवटल मोमेंट पे है और जो नेक्स्ट वेव ऑफ एस्केलेशन अगर होती है तो वो डैमेजिंग रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। इजराइल ने तो सोच ही लिया है कि पूरी दुनिया को तो तबाही करना है एंड अब उसने ऐसे एक्शंस ले लिए हैं विच विल, मैं बिल्कुल भी किड अराउंड नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट इन कोलैप्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो होता ये है कि इजराइल जाता है ईरान, बॉम्ब करता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड एंड ये सब तब होता है जब ईरान ऑलरेडी वार्न कर चुका था कि आप हमारे यहाँ पे अगर बॉम्ब करोगे एनर्जी फैसिलिटीज को तो हम जो आसपास रीजन में हैं उन सब एनर्जी फैसिलिटीज को भी टारगेट करेंगे। पर इन्होंने माना नहीं इजरायलीज ने, तो ईरान ने वार्न कर दिया था, उसी समय अपडेट दे दी थी कि भाई हम अब अटैक करने वाले हैं, आप अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लो। तो फिर उसके बाद जाके ईरान अटैक करता है ऑयल फैसिलिटीज को सऊदी अरेबिया में, कतर में, यूएई में। तो सऊदी के अंदर 2 रिफाइनरीज को टारगेट किया जाता है, ठीक है, जिसके बाद सऊदी बोलता है कि भाई वी रिजर्व द राइट टू टेक मिलिट्री एक्शन। कतर के अंदर जो इंडस्ट्रियल सिटी है, बेसिकली वहां पे जो एलएनजी टर्मिनल्स हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो बेसिकली हमारे यहाँ पे इन सिलेंडरों में भी भरी जाती है, उसको जाके अटैक करता है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया को। बहुत भारी डैमेज होता है। यूएई के अंदर भी गैस फैसिलिटीज को टारगेट किया जाता है एंड कतर में जिस फैसिलिटी को टारगेट किया वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी गैस टर्मिनल। सऊदी से रिपोर्ट आई है कि एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, कतर से रिपोर्ट आई है कि एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, यूएई से ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, बट क्लियर है कि डैमेज हुआ है, वो नहीं रिपोर्ट करना चाहते असलियत क्या है। द बॉटम लाइन इज ये जितनी भी फैसिलिटीज को अटैक किया गया है वो सब अब बंद है। बंद होने का मतलब अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद था, जिसका मतलब ये था कि ऑयल फ्लो नहीं कर रहा, गैस फ्लो नहीं कर रही, अवेलेबिलिटी तो है। अब इनका बंद होने का मतलब है कि अब सप्लाई ही नहीं है। इंडिया खासतौर पे अफेक्ट होगा क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी गैस की यूजेज होती है डोमेस्टिक गैस, उसमें से 65% तो इंपोर्ट होती है एंड ऑलमोस्ट वो सारी की सारी इन्हीं देशों से आती है, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई। तो अब हम क्या करेंगे, अमेरिका के पास जाएंगे, इतनी दूर से गैस आएगी, उतनी महंगी गैस लेंगे, या फिर रशिया से लेनी पड़ेगी हमको गैस। एंड इसमें भी एक बहुत अच्छी खबर तो ये सुन लो कि अब पाकिस्तान को मिलेगा डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल जो हमको मिलता था रशिया से, एंड हमको परचेज करना पड़ रहा है यही रशियन क्रूड ऑयल एट अ प्रीमियम। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये हमको ऐसे ही देखने को मिल गया कि एक बारबाडोस फ्लैग टैंकर था, उसको अटैक कर दिया ईरान ने, ठीक है, कि आप नहीं निकल पाओगे यहाँ से, कोई भी नहीं निकलेगा। एंड इनके पास बिल्कुल भी दम नहीं है, हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं, कोई दम नहीं है वेस्टर्न एलाइज की, ठीक है। खासतौर पे अगर अमेरिका कोई देखें, वेस्टर्न एलाइज तो कह रहे हैं हम इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं इसमें, ये डेथ ट्रैप है। द बिगेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई दम नहीं है कि फोर्सिवली जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा ले। अभी तक जितने भी टैंकर्स निकलते थे जो ज़्यादातर चाइनीज थे या ईरान के ही टैंकर्स थे, वो भी अब पता नहीं कितने निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या हो सकता है सिर्फ चाइना के लिए ही अलाउ करें निकलना। इंडिया के 2 टैंकर निकले थे, यहाँ पे एलएनजी आई थी इन एक्सचेंज फॉर मेडिकल सप्लाईज जो हमने वहाँ पे भेजे थे। तो अब आप इमेजिन करो कि भाई ऑयल और गैस एनर्जी बिल्कुल नहीं आ पाएगी, सिर्फ इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होगा। एंड अगर ये लंबे टाइम तक चलता है, जो ऐसा लगता है आज के डेट में चलेगा, तो फर्टिलाइजर आना बंद हो जाएगा, खाद नहीं आएगी तो खाना नहीं उग पाएगा। हम किस तरीके से आपको बताएं कि ये मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अगर खाद अभी नहीं आ पाती और ये पूरा हार्वेस्टिंग सीजन मिस हो जाता है तो फिर क्या होगा। एंड देखो, आपको बिल्कुल भी डाउट होने की जरूरत नहीं है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इजराइल की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये लोग इतने जेनोसाइडल, रेकलेस, आउट ऑफ कंट्रोल लोग हैं कि इनमें जरा भी बुद्धि बची नहीं है, समझदारी तो छोड़ो,
दे आर क्रेजी लूनेटिक्स। एंड अगर आप समझना चाहते हो कि भाई इजराइल की गलती क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अंधभक्त है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे आसपास भी बहुत ज्यादा हैं जिनको जरा भी अकल नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये जो देश है ना, ये एक, आप मान के चलो कि एक ऐसा इंसान है जो सबको मारना चाहता है, सीरियल किलर है। क्या एक ऐसे इंसान को आप सोसाइटी में रख पाओगे? नहीं ना, या तो जेल भेजोगे या फिर फांसी पर चढ़ाओगे। एंड इजराइल ने ही ये वॉर चालू किया है। दे हैव ड्रैग्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनटू दिस वॉर। अब जोसेफ केंट, जो उनके काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर हैं, जो नंबर 2 हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, उन्होंने खुद आके बोला है कि भाई इराक हो, सीरिया हो या यहाँ पे ईरान हो, इजराइल ने ड्रैग किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनटू दिस वॉर। कोई इमिनेंट थ्रेट था ही नहीं, कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था, ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ना किसी और को। तो अटैक चालू होता है, पहले बेसिस पर अटैक होते हैं। ये लोग तो सिविलियंस को पहले ही मारने चले थे। वो जो गर्ल्स स्कूल को अटैक किया था मिनाब के अंदर, ठीक है, जहां पे 160 बच्चियां मारी गई थी। इजराइल को लगता है कि लीडरशिप को खत्म कर देंगे, कुछ लोगों को खत्म कर देंगे, ठीक है, तो फिर पूरी रजीम ही कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लोग जाके स्कूल्स को अटैक कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को अटैक कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रेशर ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद इजराइल ने ऐसी रेकलेस चीज करी, उन्होंने जाके अटैक की ऑयल फैसिलिटीज तेहरान के अंदर। ब्लैक स्मोक छा गया था पूरा ऊपर। इमेजिन कर सकते हो अगर आप वहां पे रह रहे हो, कितने लोगों को कैंसर हो चुका होगा, कितने लोगों को ऐसी बीमारियां हो गई होंगी। कुछ लोग जो थोड़े बहुत बीमारी से जूझ रहे होंगे, उनकी जो बीमारी है कितनी और एग्जैजरेट हो गई होगी। बट उन्होंने किया क्योंकि वो ऐसे बददिमाग बुज़दिल लोग हैं। ईरान ने बोला था पहले कि अगर आप हमको अटैक करोगे तो हम रीजन की फैसिलिटीज़ को अटैक करेंगे, तो उन्होंने वही किया। उन्होंने जाके इजराइल के अंदर भी जो हाइफा में रिफाइनरी है उसको भी अटैक किया। वहाँ पे जितनी भी अगर कोई ऑयल एंड गैस की फैसिलिटी होगी छोटी मोटी इजराइल के अंदर, जो भी, सब तबाह हो गई होगी अभी तक, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। ये पागल बुज़दिल लोग तब भी नहीं रुके, इजरायलीज की बात हो रही है। अब इन्होंने जाके ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को अटैक किया। एंड आज के डेट में मामला इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया है, इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैं तो पूछता हूं किसके कंट्रोल में है? नेतन्याहू है कि नहीं, हमें पता नहीं, ठीक है। ट्रंप जो भी बड़बड़ाते रहे, उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वो कहता है यहाँ पे कि भाई मुझे तो पता नहीं था एंड वी आर एंग्री विद देम। रिपोर्ट आती है कि नहीं, सब पता था। पता था, नहीं पता था, ट्रंप के हाथ में कुछ है नहीं, ही इज नॉट इन चार्ज। तो भाई इजराइल ये सब क्यों कर रहा है? सिंपल है, वो बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। They started a war they cannot win. वो फेयर तरीके, फेयर तो चलो छोड़ ही दो, वॉर में क्या ही फेयर होता है, पर मिलिट्री वाइज दे आर लूजिंग। तो उनको लग रहा है हम क्या करें, बीच में फॉल्स फ्लैग करने लगे, अजरबैजान की फैसिलिटी को हिट कर दिया, ठीक है। बाद में जाके नेटो के कुछ बेसेस हैं, वहां पर उन्होंने कुछ ड्रोन या मिसाइल्स भी फेंकी, ठीक है, कि भाई बिकॉज ये लोग हार रहे हैं, इनको सिर्फ रायता फैलाना है। सिंपल बात है, कोई चांस नहीं है कि ये लोग जीत सकते हैं। जब हमास को नहीं हरा पाए गाजा में, तो क्या ईरान के साथ क्या टक्कर लेंगे? एंड ये एनालिस्ट भी बता रहे हैं अल जजीरा में कि भाई ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि डिप्लोमेसी ही ना हो पाए। कोई भी अगर पॉलिटिकल एजेंडा हो ये सब वॉर को बंद करवाने के लिए, तो वो भी बंद कर दें, हमें नहीं चाहिए। जाके उनके सीनियर लीडरशिप को क्यों मारते हैं? ताकि कोई बचे ही ना, नेगोशिएटर ही ना बचे। अब जब आप नेगोशिएटर को ही मार दोगे, तो उसके जगह जब दूसरा बंदा आएगा, वो कहेगा क्या फायदा इनसे नेगोशिएट करने का, अटैक करो। ये किसी के लिए भी नहीं अच्छा, इजरायलीज के लिए भी नहीं अच्छा, पर वो तो पागल लोग हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? ईरान अब बोल चुका है कि इस बार जो अटैक थे, इससे कई ज्यादा और फिरोशियस अटैक हम करेंगे अगर आपने जाके हमारी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को टारगेट किया। क्योंकि ईरान जानता है कि भाई ऑयल एंड गैस उनके लिए ब्रेड एंड बटर है, पूरा देश ही चलता है उससे, क्योंकि वो उनका नंबर 1 रिसोर्स है। अगर आप उसको खत्म कर दोगे तो जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो कैसे चलाएगा देश? ये रीजन है इजरायलीज का। वो बेवकूफ ये नहीं समझते कि भाई वो करने से पूरे रीजन की फैसिलिटीज टारगेट हो जाएंगी, सब तबाह हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। बट मे बी वो लोग चाहते ही यही हैं, क्योंकि वो लोग पागल हैं, बेवकूफ हैं, लूनेटिक्स हैं। समझदारी की पेशेंस टेस्ट कर रहा है इजराइल। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स जो भी उन्होंने बोला है आज तक, सब सही रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई फॉलो देम। हम उनकी क्लिप्स भी हम आपको दिखाते हैं, ओपनली बताते हैं कि सोर्स किसका है। एंड वन ऑफ दोज एक्सपर्ट्स इज स्कॉट रिटर। ये सुनो वो क्या कह रहे हैं। We're bringing the pain. And it's time to bring the pain. And if India goes, "What? We didn't do anything," you say, "Yes, India, you did. You didn't do a damn thing. You didn't do anything to stop this. You still have good relations. You're still talking to Israel like they're your brothers. They're not. They're the people that are murdering us every day of the week, and you want us to do business with you? It's time for Iran to play that card." यहां बात इंडिया की हो रही है, पर ये बात पूरे दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया ने क्या कर लिया? इन्होंने जाकर पूरे
पैलेस्टीनियंस को तो तबाही कर दिया, ठीक है, इराक को तबाह करवा दिया, पूरे रीजन में जो इनकी बात नहीं माना, जो बेसिकली इनके सामने एकदम लेट नहीं गया कि ठीक है हुजूर जैसे आप कहोगे वैसा हम करेंगे, उनको जाके मारने लगे हैं लोग। अब सवाल ये है नेक्स्ट स्टेप ऑफ एस्केलेशन क्या है? डिसैलिनेशन प्लांट्स। यहाँ पे रीजन में ईरान को छोड़कर, ठीक है, जिन जिन भी देशों से लड़ाई हो रही है, इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ये लोग डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर है नहीं। तो समुद्र से पानी आता है, उसमें से सॉल्ट रिमूव की जाती है, उसको बनाया जाता है फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। गल्फ स्टेट्स के लिए, इजराइल के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करने लगता है ईरान। तो ईरान यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, अपनी लड़ाई भी लड़ रहा है और साथ में ये भी इंश्योर कर रहा है कि लोग भूख प्यास से ना मरे। इजराइल की कोई बंधक ही नहीं है। एंड अगर मान लो ईरान जाके अभी इजराइल के पास 4 या 5 डिसैलिनेशन प्लांट है, उनको उड़ा देता है, फिर भूखे प्यासे मर जाएंगे वो लोग क्या? ये सुन लीजिए, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, दीज आर वाइज पीपल जो इतनी ज्यादा दुनिया, इतना ज्यादा वॉर देख चुके हैं, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सुन लीजिए। That's the next step. And I believe at the end of the day, if these nations don't stop doing what they're doing to Iran, Iran will erase them as civilized nations by destroying their desalinization plants. If I were the Iranians, I would actually take out Israeli desalinization plants now, right now, end Israel right now. Just end it. Just take it out, end it. Israel might have a plan B. They might be able to ship in water because Europe, no one's going to let the Jews die. So they're going to ship in water and all that. Fine, but that'll be their life from now on. Foreign sources of water, tankers pointing off, Israeli people, lining up to get, like Gazans, to pump water into their pot to take home and all that. Good. Make that Israel's future. No more running water in pipes. Blow up the desalinization plants and eliminate it. And Hezbollah, go ahead and take Shabbat Farms and shut off the Jordan River source. Cut it out. End it. Make the Dead Sea dead. Make Israel over. और बेवकूफी सुनो इन जेनोसाइडल मेनियाक्स की, जाके एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक कर दिया। एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल ने ईरान के अंदर जाके, एक बुशेर न्यूक्लियर साइट है, उसको जाके हिट कर दिया। कोई लिमिटेशन ही नहीं है इन लोगों की। कल 2 लीडर्स को मारा था ईरान में, आज जो इनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर है उनको भी मार दिया। क्या मिल जाएगा इससे? क्या मिल जाएगा? इजराइल की बात कर रहा हूं, इनको याद दिलाना पड़ेगा तुम एक छोटे से देश हो, तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है कि तुम जाके पूरी दुनिया को तबाह कर दो, क्योंकि तुम्हारे जो एक्शंस हैं उससे पूरी दुनिया खतरे में आ रही है। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, ये सारे जितने भी वाइज हेड्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो दुनिया इतनी ज्यादा देखी हुई है उन्होंने, वो सब आके ये बात कहते हैं। इजराइल की हालत इतनी खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि अब तो वीडियोस निकलने लगे इतने सारे डिस्ट्रक्शन दिखाते हुए। इनका आयरन डोम जुमला है, क्लियर हो चुका है, अब तो एयर डिफेंस मिसाइल्स भी खत्म होने लगी हैं। मतलब यहाँ पे चला कौन रहा है? सवाल तो ये, नेतन्याहू तो सामने आ नहीं रहा। उसने ये वीडियो पोस्ट किया था जब उन्होंने अली लारेजानी को मारा था, ठीक है, उसके बाद आके कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये भी एआई है, इसकी एक अंगूठी है, वो आती जाती रहती है। एंड इतना बुजदिल, इतना कमजोर है ये देश कि एक आदमी के मरने से, उसको मर गया तो बता दो ना, या जो भी हुआ बता दो, क्या हो जाएगा? होएगा ये कि जो ये ईरान को कहते हैं कि 1 लीडर उनको असैसिनेट कर देंगे, रेजीम गिर जाएगी, असली में तो ये रेजीम है गिरने वाली। बता दो पूरी दुनिया को कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भी सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है इस पूरे देश में। बंकर में बैठा था वो, पर ईरानियन मिसाइल्स इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वहां भी मर गया, नहीं कुछ कर पाया, बंकर वंकर में रहने से कुछ नहीं हो पाया। और इनकी जुर्रत देखो, ये जाके अब लेबनान को इन्वेड कर रहे हैं, अब बुला रहे हैं ऑलमोस्ट 5 लाख रिजर्विस्ट को कि आओ। क्या ये प्लान पहले नहीं था? अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लेबनान को आधे में बांट दें, ठीक है, ब्रिजेस वगैरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वहां पे जाके जो पेट्रोल स्टेशन है उनको फोड़ रहे हैं। क्या फायदा होगा इससे? आप सिर्फ केओस मचाना चाहते हो, केओस। इनको लगा हिजबुल्लाह तो खत्म, ठीक है, हम जाएंगे, वी विल वॉक इनटू लेबनान, क्योंकि देखो लेबनान में कोई जो लेबनान देश है उसकी कोई आर्मी वार्मी नहीं है, हिजबुल्लाह ही है। हिजबुल्लाह इज मच स्ट्रॉन्गर देन द लेबनीज आर्मी। पर ऐसा हुआ नहीं, अब हिजबुल्लाह के रॉकेट्स भी आ रहे हैं। इनकी इतनी लंबी चौड़ी मिसकैलकुलेशन होगी, उनको लगा हिजबुल्लाह खत्म, पर अब इनको ईरान से भी मिसाइल्स आ रही हैं, हिजबुल्लाह से भी मिसाइल्स आ रही हैं। एंड क्या कर रहे हैं ये लोग? जाके लेबनान में लूटपाट जो इन्होंने गाजा में मचाई, वैसे ही लूटपाट मचा रहे हैं, ठीक है, और अपने वीडियोस भी दिखा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये है इनकी असलियत। सड़क छाप गुंडे, टेररिस्ट, आप ये सब वर्ड्स ना इनके लिए जस्टिफाइड नहीं है। ये
लायक ही नहीं है इस दुनिया में रहने के। ये देश जब तक एग्जिस्ट करेगा पूरी दुनिया के लिए खतरा बना रहेगा, पूरी दुनिया के लिए। एंड अब तो हिजबुल्लाह की मिसाइल्स टेल अवीव के बियॉन्ड साउथ ऑफ इजराइल तक पहुंच रही हैं। बहुत भारी मिसकैलकुलेशन हो गया इनका, बहुत भारी। ठीक है, अब इन्होंने रिजर्विस्ट को बुलाया है। मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो कॉन्वर्सेशन सुनी है, एंड खास तौर पे स्कॉट रिटर के तो हमने काफ़ी इसमें यूज़ किए हैं। आई वुड रियली इनकरेज यू कि आप जाके ये वाला पर्टिकुलर पॉडकास्ट देखना, इनका ये वाला इंटरव्यू देखना। मतलब इतने कड़वे सच हैं इसके अंदर, इतने कड़वे सच हैं खास तौर पे इजराइल के बारे में। एंड देखो, हम बोलते रहें इट डजेंट मैटर दैट मच, बट जब एक अमेरिकन एक्स मरीन आके ये सब असलियत बता रहा है, तब आपको पता चलेगा कि भाई इजराइल की असलियत क्या है। एंड जितने भी एक्सपर्ट्स के सुने हैं हमने इंटरव्यूज, ठीक है, सब ये बात बता रहे हैं कि सुसाइड होगा इजरायलीज के लिए, मार खा रहे हैं, बहुत बुरी मार खा रहे हैं हिजबुल्लाह से। वो इनका कहना है आने दो, इकट्ठे आने दो, कितने भी 4.5-5 लाख इजरायलीज इकट्ठे आएंगे, मुंह की खाएंगे, कितने सारे लोग मारे जाएंगे। शायद यही रिक्वायर्ड है कि ज्यादा से ज्यादा इजरायलीज मरे। उन्होंने ये भी बताया, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज जाके ये वाला इंटरव्यू सुनना, कि जो लेबनान के पीएम है, प्रेसिडेंट है, दे वर्क फॉर मोसाड, या एटलीस्ट दे डोंट वर्क फॉर द लेबनीज पीपल। सुन लीजिए। So they can all die, because that's what's going to happen. Hezbollah is going to kick their ass. Hezbollah is in an existential struggle right now. You know, Hezbollah before never really did the fight to the finish mode, because they were also linked to the Lebanese government. Lebanese government's proven itself to be nothing more than a Mossad front. The president and the prime minister work for Mossad. I'll say it again. The president of Lebanon and the prime minister work for Mossad. Now, it could be directly or indirectly, meaning maybe Tom Barak, the American ambassador, is to Turkey, who is now the Lebanese special envoy. He's a front for them. But the bottom line is they don't work for the Lebanese people. Because if they did work for the Lebanese people, they'd have declared war on Israel already for all the bombing that took place in Beirut and elsewhere. अमेरिका की तो हालत ये है कि उनके लोग ही फाइट नहीं करना चाहते। ठीक है, अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इनके यहाँ पे थे, एक इब्राहिम लिंकन जिसको ऑलरेडी थोड़ी सी मार पड़ चुकी है, बट वो फिर भी अभी बैटलफील्ड में, एंड दूसरा इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है जेरल्ड फोर्ड, दैट इज गोइंग बैक टू पोर्ट। उसमें आग लग गई है, एंड बता क्या रहे हैं, ओहो लॉन्ड्री वाले रूम में आग लग गई। ठीक है, कुछ लोग भी जल गए, इंटरनल कुछ मैल फंक्शन हो गया। असलियत तो ये है कि ड्यूरिंग बैटल कोई मिसाइल या ड्रोन आके लगी होगी, इसीलिए तो आग लगी है। अब इन्होंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था वॉर के लिए। ठीक है, वॉर चालू कर दिया, फिर कह रहे हैं अरे $50 बिलियन चाहिए रहेंगे। ठीक है, अपने पार्लियामेंट से जाके मांग रहे हैं। अब 50 बिलियन से भी काम नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो ऑलरेडी खर्च हो गए होंगे। अब कह रहे हैं 200 बिलियन और चाहिए। इराक के बारे में हमने बहुत ज्यादा बात नहीं करी है, पर वहां पर भी एक वॉर जोन चालू है, एंड इट कुड बी दैट इराक पहली कंट्री ऐसी हो जो लिबरेट हो जाए। लिबरेट किससे होगी? अमेरिकन से होगी ऑफ कोर्स। तो यूएस एम्बेसी जो बगदाद के अंदर है, जो कि एकदम फोर्ट्रेस टाइप बनी होगी, वन कुड इमेजिन। ठीक है, वहां पे इतनी ज्यादा बॉम्बार्डमेंट हो रही है कि अब एक सीज फायर की बात हो रही है। सीज फायर किसके साथ? इराकी पैरामिलिट्री ग्रुप के साथ जो ईरान को सपोर्ट करता है। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि भाई कंडीशंस ये हैं कि सीज फायर करना पड़ेगा बेरूट के अंदर। ठीक है, जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं बगदाद के अंदर, आप उसको नहीं स्ट्राइक करेंगे। बहुत ही मुश्किल है ये तो अमेरिकन एंड इजरायली टेररिस्ट के लिए। इनके जितने भी CIA पर्सनल होंगे, जितने भी CIA एजेंट वगैरह होंगे, उनको पूरे अक्रॉस द कंट्री से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वहां से बाहर फेंक दिया जाएगा, एंड उनको यूएस एम्बेसी के अंदर ही रहना पड़ेगा, बगदाद के अंदर। मतलब फुल फ्लेजेड तैयारी है इराक को लिबरेट करने की फ्रॉम दीज टेररिस्ट। अब देखो, पूरा जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हमको बताया जाता है वो ये है कि पुतिन खराब, सबसे बड़ा विलन है वो। तो अगर आज के डेट में, ठीक है, कोई सबसे समझदारी की बात कर रहा है तो रशियंस की थ्रू आ रही है सबसे समझदारी वाली बात। वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना प्रॉब्लम, हम बात करके उसको सुलझा सकते हैं। और अमेरिकन और ये लोग, इनको तो बात नहीं करनी, बिहाइंड द सीन्स कह रहे हैं बात करेंगे। फ्रंट में आके बोलो ना कि भाई जो हुआ सो हुआ, ठीक है, लेट अस टॉक। और इस सब पूरे फियास्को से, ये पूरे वॉर से वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट अगर किसी को है तो रशिया को है। खबर है कि ऑलमोस्ट $150 मिलियन एक्स्ट्रा रशिया कमा रहा है आज के डेट में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर हो गए। रशियन ऑयल फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर सैंक्शंस भी हटा दिए। जो ईरान की शिप्स हैं उनको भी अलाउ कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कि भाई ऑयल फ्लो होता रहे, ऑयल प्राइस ज्यादा बढ़े ना। तो अमेरिकन जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं ये बेवकूफ, रशिया सबसे ज्यादा इससे बेनिफिट कर रहा है। एंड चाइना के लिए इससे बेटर क्या है? ठीक है, तुम लड़ते रहो और खर्च करते रहो अपने पैसे, हम भी बेच देंगे तुम्हारी यूएस ट्रेजरी, तुम्हारी इकोनॉमी भी क्रैश कर देंगे। और तुमने जो मिलिट्री का अपना बनाया हुआ था इतना पर्दा के भाई हम तो बिगेस्ट मिलिट्री हैं, ये वो, विच दे आर, उसके बारे में कोई डाउट नहीं कर रहा,
पर आप अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स नहीं मीट कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर वॉर। एक और अपडेट ये भी है कि जो कुछ नॉर्मल पब्लिक में हैं हीरोज, ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, सच एज ग्रेटा थनबर्ग, मंडला मंडेला। इन लोगों ने बोला है कि एक नया एड फ्लोटिला जाएगा गाजा, विच वुड बी द बिगेस्ट मिशन। उसमें होंगी 100 बोट्स। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये लोग, इतना बड़ा रिस्क, हैंड्स ऑफ टू दीज गाइज। क्योंकि अगर मान लो पिछली बार की तरह जो होता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली होगा, इनको इजराइल में ले जाएंगे। इजराइल में तो इतनी बॉम्बार्डमेंट हो रही है, पर ये लोग अपनी लाइफ रिस्क करने के लिए तैयार हैं। एंड सिर्फ गाजा में खाना पहुंचाने के लिए नहीं, वो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ही है, पर पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स है, खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड लीडर्स, दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, दे आर लूनेटिक्स, वो पागल हैं, दे आर द एप्स्टीन क्लास। ताकि इनकी फोटोज ना बाहर आ जाएं कि ये लोग बच्चियों को कर रहे हैं, ये लोग वर्ल्ड वॉर 3 करा के पूरी दुनिया को दांव पे लगा रहे हैं। ये लोग ये बता रहे हैं कि दीज लीडर्स आर यूजलेस, ठीक है, दे विल फिनिश ऑफ दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया को दांव पे लगा देंगे, पूरी दुनिया खत्म कर देंगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। इसीलिए अब मामला लोगों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अब लोगों को ये बताना पड़ेगा, अपनी सब गवर्नमेंट्स को, कि भाई आपका जो भी इजराइल के साथ लेना देना है आप बंद कीजिए, बिकॉज ये दीज गाइज आर द मोस्ट केपेबल पीपल जो इस सिचुएशन में न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे।